स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारा टाइप थर्ड बचा है। टाइप फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर किया, टाइप सेकंड हम लोगों ने सेकंड पार्ट में कवर किया और टाइप थर्ड पार्ट में कवर कर रहे हैं। अब ये कीवर्ड्स, टाइप थर्ड के कीवर्ड्स आपको क्या मिलेंगे? फैक्टराइज इट कम्प्लीटली, मतलब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगी। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल पिक करके टाइप थर्ड कैसा है। एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है, सो डैट x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 15, हैंस फैक्टराइज इट। देखो यहाँ पे टाइप थर्ड का हमें मिल गया। पहले तो ये तो शो डैट, ये तो हमने टाइप फर्स्ट में कर चुके हैं, है ना। कि हमें इसको फैक्टर शो करना होता है तो हम क्या शो करेंगे? जो भी एफ ए है उसे ज़ीरो के बराबर शो कर देंगे। हैंस फैक्टराइज इट, तो देखो ये ना फैक्टराइज इट, तो ये कीवर्ड मैच कर गए तो हमें ये पता लग जाएगा ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये दो पार्ट में है। पहले तो ये शो करना है x प्लस 5 इसका फैक्टर है और उसके बाद फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। ये आपका टाइप फर्स्ट भी ऐड है इसमें और टाइप थर्ड यहाँ से ऐड है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने f(x) लिख लिया अपना पॉलिनोमियल, वही पुराना काम जो आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हो। ये हमने पॉलिनोमियल एज इट इज़ कॉपी कर दिया। उसके बाद हमें शो करना है तो हम लोग क्या करते थे, लेट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -5, है ना। x का वैल्यू निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्किंग था वो था पुट द वैल्यू ऑफ x इन f(x), राइट। अब जहाँ जहाँ f(x) ही रहा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, -5। तो यहाँ पे f ऑफ -5 हो गया 2, ये -5 का क्यूब प्लस 5, ये -5 का स्क्वायर -28, यहाँ पे भी -5 और ये माइनस का 15, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 इंटू ये माइनस का 125, राइट। ये माइनस गायब हो गया, डिसअपियर हो जाएगा इसमें, तो यहाँ मिलेगा 5 इंटू 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 28 5 जा 140 और ये माइनस का 15। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा कितना 250, ये प्लस का हो जाएगा 125, ये प्लस का 140 है, ये माइनस का 15। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस वाली चीज़ें ऐड कर ली तो माइनस का 265, देखो माइनस का 250 और माइनस का 15। ऐसी प्लस वाली चीज़ ऐड करोगे तो वो आ जाएगा प्लस का 265, है ना। ये 125 और 140 कितना हो जाएगा, प्लस का 265, माइनस का 265 प्लस का 265, क्या मिल गया 0। तो देखो f ऑफ -5 हमारे पास क्या आ गया 0। तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ f(x). तो देखो ये हमारा टाइप फर्स्ट में जो हम लोगों ने डील करा था ये वही क्वेश्चन है अभी। अब इसमें दूसरी पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन में वापस से जाओगे तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है हैंस फैक्टराइज इट। अब ये फैक्टराइज नहीं हुआ कि सर फैक्टराइज करने का मतलब, देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना इसमें x की पावर 3 है 2 है ना। तो फैक्टराइज का मतलब होता है अभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे x का पावर सबसे जो हाईएस्ट है वो 3 है। फैक्टराइज का मतलब होता है इसको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना। लीनियर पॉलिनोमियल इस तरह का, मतलब जिसमें x की पावर 1 हो। तो अभी देखो अभी इसको फैक्टराइज करना है, तो अब हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो अब हमें जाना पड़ेगा क्लास 8th पे। आपने क्लास 8th में एक डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न रूल पढ़ा था, बस वही है, बड़ा ध्यान से देखना। लेट्स सी नाउ, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो जो फैक्टर आ गया है तो सबसे पहले ये अरेंजमेंट देख लो, x प्लस 5 लिखा, ये मैंने आपसे कहा था डिवीज़न रूल, और इसके यहाँ पे ये अंदर ये अपना पॉलिनोमियल लिख दिया। दिखाई दे रहा सबको?
5x² माइनस 28x माइनस का 50, राइट। ये क्लास 8th में हम लोगों ने बहुत किया है। अब देखो ये डिवीज़न हम कैसे परफॉर्म करते थे, ध्यान से देखना बहुत इस डिवीज़न को। सबसे पहले यहाँ जो फर्स्ट लिखा है इसको, ये रफ वर्क है ना, अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये रफ वर्क है, उसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया 2x³। ये जो फर्स्ट यहाँ पे है और इस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट क्या है x, उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देखो x से एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा 2x²। तो यहाँ पे चुपचाप 2x² एज इट इज़ लिख दिया। अब इस 2x² का बारी बारी से इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 2x² का x में मल्टीप्लाई होगा तो पहली चीज़ आपको एज इट इज़ मिल जाएगी 2x³, और ये 2 5 जा 10 और x² यानी प्लस का 10x²। अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं, इधर भी माइनस है ना, ये सब्ट्रैक्शन अपनी तरफ से करते हैं। क्लास 8th में आपने करा ये चीज़। ये प्लस का 2x³, ये माइनस का 2x³ कैंसल। अब ये प्लस का 5x², ये माइनस का 10x², तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 5x²। फिर एक कॉपी कर लेंगे माइनस का 28x, है ना, हमेशा यहाँ दो लोग प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे एक बचा तो हमने एक को यहाँ कॉपी कर लिया, माइनस का 28x। फिर से वही रूल, अब यहाँ पहले क्या लिखा हुआ माइनस का 5x², तो कहीं रफ पे आप माइनस का 5x² लिख लो। अभी शुरू में ऐसे लिख रहे हैं, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको किससे डिवाइड करना है, जो यहाँ पहला लिखा हुआ है यानी x से, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिला -5x। तो आप इसको एज इट इज़ ऊपर यहाँ पे लिख दो -5x। और अब अगला काम, इस -5x का मल्टीप्लाई आपको इन दोनों में करना होगा। तो जब पहले का इसमें करोगे तो आपको सेम टू सेम चीज़ मिलेगी, माइनस का 5x², है ना, माइनस का 5x इंटू एक्स माइनस का 5x²। अब देखो माइनस का 5 इंटू 5 यानी माइनस का 25 और ये x, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 25x। अब अगला स्टेप अपनी तरफ से सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। तो देखो ये जो माइनस है, जो माइनस हमारा आएगा उससे ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस जो हम माइनस लगाएंगे उससे ये प्लस हो जाएगा। तो इस लाइन का फाइनल सिंबल ये वाला होता है, ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है। देखो ये माइनस का 5x², ये प्लस का 5x² कैंसल, माइनस का 28x प्लस का 25x, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 3x। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, फिर से ये एक और इसके साथ अब कॉपी कर लिया जो बचा हुआ है माइनस का 15। फिर से वही रूल, इसका पहला उठाएंगे तो वही हमने रफ पे लिख लिया माइनस का 3x, और इधर इसका पहला है ना, इसका पहला क्या था x, ऐसे करके डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या बचा -3, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ यहाँ पे हमने माइनस का 3 लिख दिया इस तरीके से। अब ये माइनस का 3 इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो माइनस का 3 इंटू एक्स, तो पहली वाली चीज़ एज इट इज़ मिलने वाली है आपको माइनस का 3x, और माइनस का 3 इंटू प्लस का 5 तो माइनस का 15, और अपनी तरफ से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये अपनी तरफ से सब्ट्रैक्शन ध्यान रखना, ये फाइनल सिंबल होते हैं नीचे वाली लाइन के। तो माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल, और माइनस का 15 प्लस का 15 कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे 0। अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट बात याद करो, छोटे क्लास में जब आप इस तरह का डिवीज़न परफॉर्म करते थे तो इसको बोलते थे डिविडेंड, इसको बोलते थे डिवीज़र, इसको बोलते थे क्वोशिएंट, और इसको बोलते थे रिमाइंडर, राइट। तो याद करो, ये जो डिविडेंड है उसको आप कैसे लिख लेते थे, डिविडेंड को, यानी ये जो डिविडेंड है इसको हम कैसे लिख सकते थे, डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यानी कहने का मतलब है fx को कैसे लिखा जा सकता है, तो देयरफॉर इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटे क्लास की बात है, fx को लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू 2x² माइनस 5x माइनस 3। कि सर ये कहाँ से लिख दिया, अरे देखो जल्दी से, x प्लस 5 से डिवाइड किया था, ये किया था x प्लस 5 से डिवाइड, और ये 2x² माइनस 5x माइनस 3 क्या है क्वोशिएंट। कि सर आपने रिमाइंडर क्यों नहीं लिखा, रिमाइंडर 0 है तो प्लस करके 0 लिखना, कोई उसमें वो नहीं है, तो इसलिए fx को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप अभी इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको वापस से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ये 2x³ प्लस 5x² माइनस 28x माइनस 15, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, पर करना नहीं, क्योंकि हमें तो वैसे ही क्या करना है,
लीनियर पॉलिनोमियल में बदलना है। देखो अब यहाँ पे इसकी तो पावर x की 1 है, अब यहाँ x की पावर 2 है, अभी इसको फर्दर फैक्टराइज करना है। तो देखो क्लास 9th में चैप्टर 4 फैक्टराइज करा हुआ है ना आपने, तो इसका रूल ट्रिक क्या सिखाया था। तो देखो ये 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का 6। अब इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि प्रोडक्ट माइनस का 6 रहे और जो सम है वो क्या आ जाए, वो माइनस का 5 आ जाए। तो देखो वैसे तो 6 के दो नंबर वो कौन से होंगे, 6 इंटू 1 है ना। अब प्रोडक्ट माइनस का 6 ही रहे तो इसमें से एक कोई नंबर माइनस का करना पड़ेगा, ये 8th क्लास में सीखा होगा आपने। तो या तो 6 माइनस के आगे लगाओ या 1 के आगे लगाओ। अब जो सम करने पे माइनस का 5 आए, यानी जो बड़ा नंबर है वो माइनस होना चाहिए, यानी अगर वो दो नंबर देखे जाएं तो वो दो नंबर कौन से हैं, एक -6 और एक 1, क्योंकि इनका एडिशन आपको क्या देगा, -5। तो ये फर्दर ये क्लास 9th में हम लोगों ने चैप्टर 4 में बहुत करा है ना। तो इसको क्या लिखा, 2x², इस बीच वाले नंबर को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6x और प्लस का x, वो 1 ही है, 1 को x लिख दिया और माइनस का 3 है ना, ये रफ वर्क है। तो ये देखो इसको इस तरह से हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है, फैक्टराइज चैप्टर 4। अगर नहीं है तो 9th क्लास की बुक से आप रिवाइज कर लेना। अब देखो क्या करते थे, अब ये 4 इसमें हो गया। अब फर्स्ट दो में से है ना, पहले दो में से क्या कॉमन है, अगर आप पहले दो में से देखोगे तो 2x कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस ब्रैकेट को ऐसा कर लो, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2x ले लिया तो केवल x और यहाँ से -3। अगला इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया तो x -3 है ना। ये वर्क हम क्लास 9th में बहुत किया है हमने। तो x + 5, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -3, तो x -3 तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से +1 बचेगा। देखो अब ज़रा गौर करो, जो हमारा पॉलिनोमियल था क्यूबिक था है ना, जो क्वेश्चन में गिवन था पॉलिनोमियल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो ये यहाँ क्यूबिक था, यहाँ पे डिवीज़न परफॉर्म करने से ये एक लीनियर पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, देखो क्यूबिक क्यों बोला, क्योंकि पावर 3 है, लीनियर क्यों बोला, क्योंकि पावर 1 है, और क्वाड्रेटिक क्यों बोला, जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पहले क्यूबिक से टूटा लीनियर और क्वाड्रेटिक में, और फिर फर्दर हमने देखो यहाँ पे फर्दर हमने इसको फैक्टराइज किया क्वाड्रेटिक वाले को, तो देखो बाद में हमें आंसर में क्या मिल गया, तीनों के तीनों लीनियर पॉलिनोमियल मिल गए। अब ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया, यानी कम्प्लीटली फैक्टराइज का मतलब समझ गए कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल में पावर क्यूब भी हो सकता है ना, 3 भी पावर हो सकती है, 2 भी हो सकती है। फाइनली फैक्टराइज इट कम्प्लीटली कब मारा जाएगा, जब वो पूरा हमें लीनियर पॉलिनोमियल दे दे। एक और एग्जांपल से समझते हैं आगे। देखो शो डैट x -2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, हैंस फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। तो देखो ये कीवर्ड्स मिल गए आपको टाइप 3 के। तो देखो ये जो पहला है ये तो टाइप फर्स्ट है, हमें शो करना x -2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो ये तो अब आप करना सीख गए होंगे है ना, तो जल्दी से आपको इसको करके दिखा देते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करते थे, fx को कॉपी कर लेते थे, x³ -2x² -9x + 18। अब हमें शो ये करना है पहले कि x -2 इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करते थे, लेट x -2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता था, यहाँ से हमारे पास आ जाता था x = 2, x का वैल्यू आता था। फिर हम क्या करते थे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हम f2 कैलकुलेट कर लेते थे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वो हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ये चीज़ अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो सर क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 -8, ये -18, ये +18। तो देखो ये 8 से -8 कैंसिल, -18 से +18 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो देखो f2 हमारे पास आ गया 0। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर या सिंस f2 = 0, तो देयरफॉर x -2
इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो ये तो हमारा, और ये कौन सी थ्योरम लगी है बाई, ये सब आप लोग जानते हो, फैक्टर थ्योरम, है ना, ये तो आप पहले से ही जानते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये नहीं था, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट था, हैंस फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। तो अब इसको कैसे करते हैं देखते हैं। अब इसको हम लोग कम्प्लीटली फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो ये देखो x-2 जो फैक्टर था वो बाहर लिख लिया, और जो पॉलिनोमियल था वो ये अंदर लिख दिया, ये माइनस है, थोड़ा ध्यान रखना, राइट। अब देखो वही पुराना रूल, सबसे पहले इसका फर्स्ट पिक करेंगे यहाँ रफ पे, और आपको थोड़ी देर बाद ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो रफ यूज़ करो या ना करो यही बात है। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो ये काट के क्या दे देगा x²। तो जो भी चीज़ आती है वो यहाँ ऊपर कॉपी कर देगी। अब जो ऊपर एक बार लिख दिया, इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो x² × x x³, आपको वही चीज़ रिटर्न मिल जाएगी। और ये -2x², देखो अपनी तरफ से सब्ट्रैक्शन किया तो ये प्लस का था माइनस हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो माइनस आएगा वो इससे माइनस से क्या कर देगा, इसको प्लस बना देगा। तो देखो ये भी कैंसिल, और इस बार ये भी कैंसिल, क्योंकि -2x² प्लस का 2x²। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि बस उन्होंने माइनस का 9x कॉपी किया, नहीं, आपको मैंने बताया था ना पिछले वाले में 2 लोग चाहिए होते हैं, तो 18 भी यहीं पे कॉपी कर लेंगे। ये क्लास सब 8th की बात है। फिर से वही रूल, ये माइनस का जो 9x है ना, इसको लिखा, और जो वहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है, और ये माइनस का 9, तो यहाँ पे आपने क्या करा, माइनस का 9 लिख दिया। अब इस माइनस का 9 इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो माइनस का 9x और प्लस का 18, जो हमारा माइनस आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसे प्लस कर देगा, इसे माइनस। तो देखो माइनस का 9x प्लस का 9x कैंसिल, प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल, तो देखो रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, राइट। ये रिमाइंडर 0 बचना ही बता रहा है कि ये x-2 है, वो इसका फैक्टर है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखो अब एफ को कैसे लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है डिवीज़र x-2 इंटू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या आया, x² - 9। अब प्लस रिमाइंडर 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये x-2 ये तो पहले से ही फैक्टराइज मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल में, इसको कर लो। तो अब इसको कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे वही चैप्टर तुम्हारा कौन सा, इसमें चैप्टर 3 लगा दो 9th क्लास का। तो ये x² और इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x-2, ये क्या है a² - b², तो क्या होता था a + b a - b, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये पूरा फैक्टराइज हो गया। कि कैसे पता सर फैक्टराइज हो गया, ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है। जानते हो जब ये 2 ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से जो क्वेश्चन था ये तुम्हें मिल जाएगा, चेक कर लेना, x³ - 2x² - 9x + 18। तो फैक्टराइज इट कम्प्लीटली का मतलब समझ गए, है ना। इस तरह से आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अब अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा दो, क्योंकि यही है मेन बोर्ड का क्वेश्चन जो प्रोफाइल 90% आती है। देखो गिवन f(x) = x³ + 10x² - 37x + 26, फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। देखो इस क्वेश्चन में भी कीवर्ड मैच कर रहे हैं टाइप 3 के। क्या डिफरेंस है जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए उनमें और इसमें, ध्यान से देखना, पीछे थोड़ा सा बैक करके। जब 2 क्वेश्चन हमने पिछले करे थे उसमें एक फैक्टर स्टार्टिंग करने के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। अगर आप अपना वीडियो थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें आपको एक फैक्टर दिया हुआ था स्टार्टिंग करने के लिए, यहाँ पे कुछ भी स्टार्टिंग करने के लिए नहीं दिया है। तो देखेंगे कैसे करते हैं इस प्रोफाइल को। अब देखो इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसा कि इसका नाम है हिट एंड ट्रायल। देखो हिट एंड ट्रायल क्या है, यहाँ पे हम अपनी तरफ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जैसे पहले x की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है, फिर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ चेक करेंगे क्या 0 आ रहा है, नहीं आएगा तो x की वैल्यू 2 डालेंगे, f2 निकालेंगे क्या यहाँ 0 आ रहा है। जैसे मान लो f3 पे आ गया तो हमारे पास उसी को फैक्टर उठा लेंगे,
कि सर बात नहीं समझ में आई, बहुत ध्यान से देखो। और कि सर कब तक हिट एंड ट्रायल मेथड, देखो तभी तो उसका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब जो हिट कर जाए और ट्रायल करते रहेंगे। तो इसमें देखो आपकी बोर्ड में मैं आपको बता दूं आपको आंसर कहाँ मिलने वाला है। आप ज़्यादा वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, ये रफ वर्क है। देखो या तो 1 रखना एक्स की वैल्यू, ठीक है, फिर 2 रख देना, अगर इन पे आपको ना मिले तो फिर -1 रख लेना, -2 रख लेना, अगर इन पे भी आपको ना मिले फिर 3 रख लेना, -3 रख लेना। इतने पे आंसर मिल जाएगा आपको। और ज़्यादातर आंसर 1 2 -1 -2 पे ही मिल जाता है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी से चेक हो जाता है, तो एक बार देखेंगे जल्दी से चेक करके। तो देखो मैंने सबसे पहले 1 रखा है ना, तो जैसे ही मैंने पुट x = 1, तो देखो यहाँ पे f1 हो गया, जो पॉलिनोमियल था उसमें मैंने 1 रख दिया। तो देखो इधर 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर -37 × 1 + 26। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 1, ये प्लस का 10, ये माइनस का 37 और ये प्लस का 26, सारे प्लस वाले हमने ऐड कर लिए। तो 11 और 26, ये 37 हो गया, ये माइनस का 37। अरे वाह, यहाँ तो पहले पे ही आ गया हमारा, है ना, यहाँ पे हमारे पहले पे ही क्या आ गया 0, यानी हमारा f1 आ गया 0। तो देखो देयरफॉर, बहुत ध्यान से देखना, x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx। कि सर 1 आना चाहिए यहाँ पे, x + 1 1 आया है, देखो ध्यान से देखो 1। अब x = 1 रखा ना, तभी तो 0 मिला है। तो जब ये 1 उधर जाएगा तो क्या आपका बन जाएगा x - 1, क्योंकि फैक्टर कोई तो 0 के बराबर रखते हो, तो इसको जब 0 के बराबर रखोगे तभी तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो इसलिए x - 1, राइट। कुछ बच्चे यहाँ x + 1 कर देते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 1 रखने पे 0 आया है, तो फिर फैक्टर कौन होगा, x - 1 फैक्टर होगा, क्योंकि जब इसे 0 करोगे तभी तो आपका किसके बराबर आएगा, x का वैल्यू, तभी तो 1 आएगा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया, अब x - 1 इसका फैक्टर है। अब यहाँ शो नहीं करना हमें, है ना, अब हमें फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। तो अब हमें क्या करना था, वही पुराना रूल हमारा, नाउ x - 1 लिखा, ये डिवीज़न वाला सिंबल बनाया और अपना पॉलिनोमियल कॉपी कर दिया। क्या था पॉलिनोमियल हमारा, x³ + 10x² + 10x² माइनस का 37x + 26, ये आपका fx था। अब वही रूल जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जिसे आता है, ये पहला लिखा है ना, और इसको किससे डिवाइड कर दिया, इसका जो पहला है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये x से एक पावर कैंसिल, x²। ये काम अब इजी हो गया होगा आपके लिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, x²। अब इस x² का इन दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई, तो x² × x, पहला तो चीज़ सेम टू सेम देगा, और ये माइनस का x², वही अपनी तरफ से माइनस लगाया, तो ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसल। अब प्लस का 10x² प्लस का x², तो प्लस का 11x², राइट। आगे बढ़ेंगे, एक कॉपी कर लिया ये वाला, माइनस का 37x, फिर से वही रूल, 11x² लिखा और उसे किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ जो पहला लिखा हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 11x, राइट। तो यहाँ पे हमने प्लस का 11x, ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा बारी बारी से, तो यहाँ पे बारी बारी से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, और दूसरा माइनस का 11x, अपनी तरफ से माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 37x और प्लस का 11x, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 26x। अब ये प्लस का 26 भी कॉपी कर लिया, अब ये -26x लिखा और इसके नीचे x कर दिया, तो क्या आया -26। इस -26 को यहाँ पे लिख दिया, बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला चीज़ क्या आ जाएगी, माइनस का 26x और ये प्लस का 26, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसल। उसके बाद यहाँ पे भी ये कैंसल, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो देखो फैक्टराइज इट कम्प्लीटली करना था, यानी fx को कैसे लिखा जा सकता है, fx को लिखा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखना, x - 1 है ना, ऊपर देखो x - 1 ये इंटू x² + 11x - 26, तो ये सब आपने सीखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं x - 1 इंटू x² + 11x
-26। तो नया काम क्या था इस बार? अरे ये था नया काम, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ हमने पुट x इक्वस टू 1 करा, मान लो यहाँ 0 नहीं आता तो हम पुट x इक्वस टू 2 करके देखते, मान लो वहाँ 0 नहीं आता, फिर हम पुट x इक्वस टू -1 करके देखते। अब ये क्वेश्चन ऐसा उठाएंगे, यहाँ तो हमें बहुत सिंपल पहली बार में मिल गया कि सर ऐसे तो बहुत सारा, बस इतने में आंसर आपका मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा वर्किंग हमें नहीं करनी पड़ती है, राइट। चलो आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को फर्दर। ये आपका क्लास 9th आ गया फिर से भैया, इसको है ना, इसको हमने करा हुआ 26 माइनस का 26 है, इसको बीच वाले को ऐसे तोड़ो कि प्रोडक्ट माइनस का 26 हो जाए और सम 11 हो जाए, है ना। ये सम, इसको -26 को ऐसे लिखना है कि इसका सम जो है वो 11 आए और प्रोडक्ट -20। तो 26 को फैक्टर हमें तो सीधा याद आता है 13 × 2, लेकिन माइनस का होने के लिए इनमें से कोई एक माइनस का होगा, और सम क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो छोटा वाला नंबर है ना, तो यानी ये अगर नंबर देखा जाए तो एक नंबर हो जाएगा 13 और एक नंबर हो जाएगा -2। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए तो माइनस का 26 दे रहा है, और इन दोनों का सम देखा जाए तो वो प्लस का 11 आ रहा है। ये क्लास 8th में आपने करा हुआ है, और 9th में तो बहुत ज़्यादा किया हुआ है चैप्टर 4th में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस का 13x माइनस का 2x और माइनस का 26। अब ये वही चीज़ हो गई है ना पुरानी वाली। तो ये क्या हो जाएगा, x -1। अब इसको भी देखो, इस दो में क्या कॉमन है, x, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x + 13। इस दो में क्या कॉमन है, -2, तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 13। अब फर्दर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x + 13, राइट। तो ये x + 13 लिख लिया, और यहाँ पे क्या बचा, x -2। तो आप चाहो तो इसको ऐसे सही तरीके से लिख लो, है ना, कि ये x -1, x -2, x + 13, वो आपकी मर्जी है ना। और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो ये। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया कम्प्लीटली। सर कैसे पता फैक्टराइज हो गया, देखो ना, अब आपके पास ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, x⁴1 है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो ये आपका फैक्टराइज होना दिख रहा है इसमें, राइट। एक और क्वेश्चन उठाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। fx = 3x³ + 2x² - 19x + 6, फैक्टराइज इट कम्प्लीटली। तो कीवर्ड मैच कर गए, और कोई भी फैक्टर नहीं दिया हुआ है ना। अब देखो कैसे करेंगे, वही यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमने क्या लिखा, यूजिंग बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, ये कुछ बुक में रफ पे भी काम कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड हमने यूज़ किया। तो सबसे पहले हमने x का वैल्यू, मैंने आपसे क्या कहा, 1 डालो, पुट x = 1। तो हमारे पास f1 क्या आएगा, तो हमने फटाफट से f1 कैलकुलेट किया, 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखने जा रहे हैं, हम रखने जा रहे हैं वहाँ पे 1। देखो हमने क्या किया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 19, ये प्लस का 6। जल्दी से प्लस वाले इकट्ठे करें, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 माइनस का 19, यानी ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। यानी देखो f1 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 8। तो सिंस f1 ≠ 0, ख़त्म, है ना। तो अब हमारा हिट एंड ट्रायल वाला ये हमारा फैक्टर नहीं है। अब हमने जल्दी से क्या करा, अब हमने पुट x = 2, यहीं पे ऐसे रफ में, है ना, इसको आप शो भी कर सकते हो, अच्छी बात है। पुट x = 2, तो हमारे पास अगली चीज़ क्या आएगी, f2। तो हमने फटाफट से क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। आप देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ सर ने क्या रखा, 2 रख दिया, है ना। तो यहाँ पे हमने इसे जल्दी से सिंप्लीफाई किया। तो ये 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 19 2 जा 38, प्लस का 6, है ना। 24 और 8 32, और ये सॉरी ये माइनस का है, प्लीज़ दिस इज़ माइनस, राइट। सो 24 + 8 32 + 6, तो ये 38 और ये माइनस का 38। यस, वी रिसीव द 0, यानी f2 क्या आ गया, 0। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर x - 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx। ध्यान रखना, जब 2 होता है तो यहाँ x - 2 फैक्टर होता है।
अगर ये -2 पे 0 आता तो x + 2 फैक्टर होता, क्योंकि बेटा देखो x - 2 को 0 के बराबर करोगे तभी तो x का वैल्यू 2 आएगा, राइट। ये बात ध्यान रखना। तो x - 2 इसका फैक्टर है। अरे अब वही पुराना रूल, अब इसको फैक्टराइज करना, तो नाउ अब फैक्टराइज करना तो आ गया होगा x - 2, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख के जो आपका पॉलिनोमियल था, क्या था आपका पॉलिनोमियल, 3x³ + 2x², ये रहा है ना, ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल आपका। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया पॉलिनोमियल का वैल्यू, क्या है 3x³ + 2x² - 19x + 6। अब ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, इसको सॉल्व करना, जल्दी से कर दें, इसको आप खुद सॉल्व करना, राइट। और लास्ट में वैसे ही करके जो इसके 3 आंसर आएंगे वो हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x - 2, x + 3 और 3x - 1। चेक करना किस किस का ये आंसर आया, जिस जिसका आ गया उसको ये प्रोफाइल क्लियर हो गई है। ओके, थैंक यू मैथ्स।